I, Chandrapuram Ponnuswamy Radhakrishnan, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है। 2 महीने पहले एक घटनाक्रम हुआ जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने एक तरफा जीत हासिल की। अब उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन संघ के एक सदस्य से देश के उच्चतम पद पर पहुंचे। संघ के करीबी रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शपथ के बाद राजघाट पर गांधी की समाधि पर गए। ऐसे में समझते हैं कि बीजेपी की उन्हें राष्ट्रपति बनाने के पीछे की मंशा क्या है। I, Chandrapuram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. दरअसल सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं। इससे पूर्व वो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं। उनके महाराष्ट्र के गवर्नर बनने के बाद अब उनका पद का कार्यभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत संभाल रही हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने आखिर सीपी राधाकृष्णन पर अपना दांव क्यों लगाया। आखिर सीपी राधाकृष्णन है कौन? द्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 में हुआ था। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो भारत के 15वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वो जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल और फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। वो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और भारतीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से युवा अवस्था से ही जुड़े रहे हैं। राधाकृष्णन 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में दोबारा सांसद बने। उन्होंने 2003 से 2006 तक भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सीके पोन्नुस्वामी और माता का नाम के जानकी है। वो कॉलेज में टेबल टेनिस के चैंपियन रहे और उन्होंने वीओ चिदम्बरम कॉलेज थूथुकुडी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की डिग्री प्राप्त की। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़ाव शुरू कर दिया था। उन्होंने 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति में स्थान पाया और 1980 में भाजपा बनने के बाद उसमें शामिल हो गए। वो अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी माने जाते थे। 1998 में उन्होंने कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया और 1999 में दोबारा विजयी हुए। ये चुनाव कोयम्बटूर बम धमाकों के बाद हुए थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 1.5 लाख और 55,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। वो भाजपा के उन 3 उम्मीदवारों में शामिल थे जो अन्ना द्रमुक के समर्थन से तमिलनाडु से विजयी हुए। 2004 में वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन इस दौरान वो संसद में पीएसयू समिति और वित्त सलाहकार समिति के सदस्य रहे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2004 से 2006 तक तमिलनाडु में भाजपा का नेतृत्व किया और 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली, जिसमें नदियों को जोड़ने, अस्पृश्यता मिटाने और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और डीएमके की आलोचना का सामना किया। उन्होंने केरल में भी भाजपा के विस्तार में योगदान दिया। 2012 में मेट्टुपालयम में एक आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2014 में कोयम्बटूर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया और तमिलनाडु में भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 2019 में भी वो कोयम्बटूर से उम्मीदवार बने। वो 2016 से 2020 तक कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया और उन्होंने 18 फरवरी को पदभार ग्रहण किया। 19 मार्च 2024 को तिमिलिसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 27 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बीजेपी ने अपना दाव उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पर इसलिए लगाया क्योंकि वो दक्षिण भारत की राजनीति से संबंध रखते हैं।
उन्होंने वहां पर अपनी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की गोंडर जाति से संबंध रखते हैं। इस जाति की तमिलनाडु में आबादी करीब 10% है। ये एक ओबीसी जाति है। राज्य में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी अपर कास्ट की है। बीजेपी जानती है कि सीपी राधाकृष्णन पर ये दाव उनकी आगामी राजनीति के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। बहरहाल सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उनके उपराष्ट्रपति होने का क्या प्रभाव राज्य की राजनीति में पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।